बुरे विचारों से दूर रहिए। हमारा मन अभ्यास का दास है। जिस प्रकार का अभ्यास मन को कराया जाता है, उसी प्रकार उसका अभ्यास सदा के लिए बन जाता है। जिस मनुष्य को पढ़ने लिखने का अभ्यास रहता है, उसका मन रुचि के साथ ऐसे काम को करने लगता है। ऐसे व्यक्ति से बिना पढ़े लिखे रहा ही नहीं जाता। जिस मनुष्य को दूसरों की निंदा करने का अभ्यास है, जो दूसरों के अहित का सदा चिंतन किया करता है, वह भी उन कर्मों को किए बिना रह नहीं सकता। ऐसे कार्य उसकी एक प्रकार की नशा जैसे व्यसन हो जाते हैं। वह व्यक्ति अनायास ही दूसरों की निंदा और अकल्याण सोचने में लग जाता है। दूसरों की स्तुति सुनकर उसे बुखार जैसा आ जाता है। जिस व्यक्ति का इस प्रकार का अभ्यास हो जाता है, वह जब अपने आप के विषय में अशुभ विचार लाता है तो उन विचारों का भी विरोध नहीं कर सकता। जिनको दूसरों की बुराई का चिंतन भला लगता है, वह अपनी बुराई का भी चिंतन करने लगते हैं। फिर इस प्रकार के विचार उसके मन को नहीं छोड़ते। अब यदि वह चाहे कि अमुक अशुभ विचार को हम छोड़ दें, तो भी अब वह उसे छोड़ने में असमर्थ होता है। वही मनुष्य अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकता है, जिसकी आत्मा बलवान और विवेकी है। जिस सांप को हमने दूसरों के काटने के लिए पाले है, वही सांप किसी असावधानी की अवस्था में अपने आप को काट सकता है। दूसरों को दुख देने के विचार सांप के सदृश है। अतएव सबका सदा कल्याण सोचना, किसी का भी अहित न सोचना बुरे विचार के निराकरण का पहला उपाय है। जिस व्यक्ति के प्रति हम बुरे विचार लाते हैं, उससे हम घृणा करने लगते हैं। घृणा की वृत्ति उलटकर भय की वृत्ति बन जाती है। जो दूसरों की मान हानि का इच्छुक है, उसके मन में अपने आप की अपनी मान हानि का भय उत्पन्न हो जाता है। जो दूसरों की शारीरिक क्षति चाहता है, उसे अपने शरीर के विषय में अनेक रोगों की कल्पना अपने आप उठने लगती है। जो दूसरों की असफलता चाहता है, वह अपनी सफलता के विषय में संदेहात्मक हो जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी भावना व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं रहती। हम किसी समय एक विशेष व्यक्ति से डर रहे हो, संभव है वह व्यक्ति हमारा कुछ बुरा न कर सके, वह किसी कारण से हमसे दूर हो जाए, किंतु इस प्रकार व्यक्ति विशेष से दूर हो जाने पर हम अपनी दुर्भावना से मुक्त नहीं होते। यह भावना अपना एक दूसरा विषय खोज लेगी। हमारे जीवन का सुख और दुख हमारे विचारों पर ही निर्भर रहता है। आधुनिक मनोविज्ञान की खोज से पता चलता है कि मनुष्य का न सिर्फ आंतरिक जीवन वरन उसके समस्त जीवन के व्यवहार तथा शारीरिक स्वास्थ्य भी मन की कृष्ट तथा अकृष्ट गतियों का परिणाम मात्र है। अशुभ विचार का लाना ही अपने जीवन को दुखी बनाना है तथा शुभ विचारों का लाना सुखी बनाना है। अब प्रश्न यह आता है कि हम अशुभ विचारों को आने से कैसे रोकें, जिससे कि उनसे पैदा किए दुखों से हम बच सके। यह प्रश्न बड़े महत्व का है और संसार के समस्त मनस्वी लोग ने इस प्रश्न पर गंभीर विचार किया है, किंतु इस विषय पर जितना ही विचार किया जाए श्रेयस्कर है। प्रत्येक मनुष्य को इस विषय पर विचार करना चाहिए। दूसरों के विचारों से हमें लाभ अवश्य होता है, किंतु जब तक हम दूसरों के विचारों का मनन नहीं करते, उनसे भली प्रकार लाभ नहीं उठा सकते। लेखक पहले इस विषय पर अपने विचारों का उल्लेख करेगा। इस लेख का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पाठक को इस विषय पर विचार करने को प्रस्तुत किया जाए, ताकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को अपने आप सुलभ कर सके। बुरे विचारों के निरोध का उपाय सबसे प्रथम उनको पहचानना ही है। जिनके विचारों को हम बुरे विचार मानते ही नहीं, उन्हें हम अपने मनोमंदिर में प्रवेश करने से क्यों कर रोक सकेंगे। यदि दूसरों के धनाभरण के विचार को हम उत्तम विचार मानते हैं, तो उसे अपने मन में आने से रोकने की जगह भली प्रकार से उसका स्वागत करेंगे। जो बुरे विचार होते हैं, वे उनके प्रथम स्वरूप में ही बुरे नहीं लगेंगे। उनके परिणाम
बुरे होते हैं। विचारवान व्यक्ति ही इस बात को जान सकता है कि अमुक विचार अंत में दुखदायी होगा। संसार के अत्यधिक मनुष्य को यह समझना ही कठिन है कि उनके विचार ही उनके सुख दुख के कारण हैं। मनुष्य मात्र में अपने आप पर विवेचना करने की शक्ति का अभाव होता है। हम सभी बहिर्मुखी हैं। हम अपने कष्टों का कारण दूसरों को मानने में संतोष पाते हैं, अपने दोषों को दूसरों में देखते हैं। जिस अवांछनीय घटना की जड़ हमारे विचार में ही है, उसे हम दूसरे व्यक्तियों में देखते हैं। इस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति को दोषारोपण की प्रवृत्ति कहते हैं अथवा प्रोजेक्शन कहते हैं। वही मनुष्य बुरे विचारों के निरोध में समर्थ होता है जो अपने आप के विषय में सदा चिंतन करता है और जो परोक्ष रूप से भी यह जानता है कि मनुष्य का मन ही दुख और दुखों का कारण है। ऐसे ही मनुष्य में भले और बुरे विचारों के पहचानने की शक्ति उत्पन्न होती है। किसी भी ऐसे विचार को बुरा विचार कहना चाहिए जो आत्मा को दुख देता हो, उसको भ्रम में डालता हो। बीमारी के विचारों और असफलता के विचारों को सभी बुरा कहेंगे। यह प्रत्यक्ष ही है कि इन विचारों से मन को दुख होता है और अनहोनी घटना होके रहती है। किंतु इस बात को मानने के लिए कम लोग तैयार होंगे कि शत्रुता के विचार, दूसरों को क्षति पहुंचाने के विचार भी बुरे विचार है। ये विचार भी उसी प्रकार हमारी आत्मा का बल कम कर देते हैं जिस प्रकार की असफलता और बीमारी के विचार आत्मा का बल कम कर देते हैं। अखंड ज्योति, मई सन 1950, पृष्ठ संख्या 13, 14, 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।